हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन नंबर 22 तक एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो उसी को स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट acx प्लस b इज इक्वल टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल, देन वी हैव टू प्रूव दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो क्वेश्चन में देखिए दो इक्वेशन दी गई हैं, राइट? सबसे पहले इक्वेशन है हमारी ये वाली, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और इसके लिए ये कहा गया है कि रियल है। तो हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद, अब ए बी सी यहां पर ऑलरेडी है तो हम कैपिटल लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज a। b की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज टू b। c की वैल्यू तो हमारी ce है, राइट? यहां पे कैपिटल लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो भाई। ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है फॉर रियल, तो रियल के लिए क्या होता है? फॉर रियल रूट्स, रियल के लिए क्या होता है? d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। नाउ b की वैल्यू कितनी है? 2b होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू a, c की वैल्यू c ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। 4 हमारा कॉमन आ गया, b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये 4 हमने कॉमन लिया है। इस 4 को डिवीजन में ले आते हैं तो इट विल बिकम 0 अपॉन 4। सो वी कैन से b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन है हमारी bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac x प्लस b is equals to 0. Now, on comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. तो यहां से a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई माइनस 2 अंडर रूट ac, c की वैल्यू आ गई हमारी b। क्लियर? अब इसमें भी कहा गया है फॉर रियल रूट्स, तो फॉर रियल रूट्स ये क्या हो गया? फॉर्मूला वही, b ग्रेटर और इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से क्या है? a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू b एंड c की वैल्यू भी b ग्रेटर और इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अंडर रूट इससे हट गया तो ये बचा ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 4b स्क्वायर
ग्रेटर और इक्वल्स टू -4ac, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -b² ग्रेटर और इक्वल्स टू -ac। अब ये माइनस साइन को हटाएंगे तो बिना इसके लिखेंगे इट विल बिकम b² और ac। जैसे ही ये माइनस हटता है तो ये साइन पलट गया, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम देखते हैं, ये है b² माइनस ac। अच्छा, यहां पे ये नहीं है, सेम बनाते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, b² माइनस ac लेस और इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पे इक्वेशन 1 में b² माइनस ac की वैल्यू आई है ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और इसमें आई है b² माइनस ac लेस और इक्वल्स टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमन हमारा क्या हुआ, कॉमन हमारा हो गया b² माइनस ac इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दोनों में कॉमन है भाई, यहां पे भी इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है, ठीक है। और इसमें ac को इधर ले चलते हैं, b² इज इक्वल्स टू ac, और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। तब तक हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। If x is equals to -1/2 is the root of the quadratic equation 3x² plus 2kx plus 3 is equals to 0, then find the value of k। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमको कहा गया है कि x इज इक्वल टू -1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, दैट इज 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। एंड x इज इक्वल टू -1/2 इज अ रूट ऑफ the given equation, right? x is equals to -1/2 इसका एक रूट है। It means on putting x is equals to -1/2 in given equation, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगी। जब भी रूट होता है तो ध्यान रखिए जो वैल्यू है इसमें जब पुट करते हैं तो 0 आती है हमेशा। तो ये हो गया 3x² मीन्स -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाई बाई x -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए 3 माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। नाउ इस 2 से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस k इंटू 1k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया 3/4 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करते हैं, k को इधर ले चलते हैं, तो ये हो गया 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, दैट इज 4। ये हो गया हमारा 3 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू k, यानी कि ऐड किया तो 15/4 इज इक्वल टू k। देयरफॉर हमें k की वैल्यू निकालनी थी विच इज इक्वल टू 15/4, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। k की तो वैल्यू निकालनी थी, अगर ये इसका एक रूट है तो k की वैल्यू क्या आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज 15/4। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा गया है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -1/3, then find the value of k। सेम प्रीवियस क्वेश्चन,
इसमें भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या गिवन है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। और 1 रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन is -1/3। इट मीन्स इस इक्वेशन का एक रूट -1/3 है। तो हम पुट करते हैं ऑन पुटिंग x is equals to -1/3 in the given इक्वेशन। तो x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 का स्क्वायर 2 इंटू -1/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो देखिए ये तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 9। तो ये तो हो गया 2 1 जा 2 माइनस 3 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4/9 प्लस k इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो k इज इक्वल टू ये इधर आ गया 4/9। देयरफॉर k की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज 4/9। कब, जब -1/3 इस गिवन इक्वेशन का एक रूट था, हमने वैल्यू पुट की, देन वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्लियर। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। तो इक्वेशन हमको क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन। हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई हमारी -8 और c की वैल्यू आ गई हमारी 18। सो d हम निकालते हैं, d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -8 -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 18। तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, 8 का स्क्वायर 64 माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, वो भी माइनस का, विच इज लेस देन 0। तो d की जो वैल्यू है वो है -8 लेस देन 0। तो इसके रूट्स तो निकल ही नहीं सकते। ऑलरेडी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उसके रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं। और यहीं पे कहा गया है, इट मींस वी कैन से इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि d की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, राइट। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो तो यही पता चल गया कि d की वैल्यू जब भी 0 से छोटी आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k does the quadratic equation 4x square minus 12x minus k is equal to 0 have no real roots। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इज इक्वल टू 0।
हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू हो गई हमारी 4, b की वैल्यू हो गई हमारी -12 एंड c की वैल्यू हो गई -k। इसमें हमको k की वैल्यू निकालनी है कब? जब नो रियल रूट्स। तो फॉर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है हमारी कि d की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -k लेस देन 0। क्लियर? तो -12 माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 के लेस देन 0। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर क्या बचेगा? 16 के लेस देन, ये इधर गया -144, 16 इसके नीचे के, इसको इधर ले आते हैं के लेस देन 144 माइनस का अपॉन 16, ये आ गया। अब इस 16 से इसको कैंसिल किया 9, तो k इज लेस देन -9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इट मींस k की वैल्यू जब भी -9 से छोटी होगी, -9, -10, -11 एंड सो ऑन -इनफाइनाइट तक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो हमारे नो रियल रूट्स आएंगे, कभी भी इसके रूट निकलेंगे ही नहीं जब k की वैल्यू हमारी -9 से छोटी होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other। It means, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी गिवन है दिस मच, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड वी नो वेरी वेल कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो यहां पे कोई रूट्स के लिए क्या कहा गया है कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो नॉर्मली रूट्स हमारे होते क्या हैं? रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ये होते हैं। अब यहां पर इन दिस केस वन रूट तो हमारा अल्फा ही है, वन रूट अल्फा इज इक्वल टू तो अल्फा ही है, लेकिन सेकंड रूट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ दिस मच एंड सेकंड रूट जो है हमारा बीटा वो हमारा है इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया। ठीक है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बाय द रूल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फा बीटा होता है हमारा c/a। ये है, ये हमारी इक्वेशन है। अगर हम यहां पे कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू यहां पे क्या है 3, b की वैल्यू यहां पर क्या है -10, c की वैल्यू क्या है k। क्लियर? तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा -b/a मींस -b की वैल्यू -10, a की वैल्यू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -+ लेकिन ये हमने आपको निकाल के तो दिखा दिया, लेकिन इसका यूज नहीं। क्यों? हमें तो वैल्यू k की निकालनी है। यहां से देखते हैं अल्फा
बीटा यहां पर क्या है 1/अल्फा, 1/अल्फा। सेम थिंग यहां पे भी अगर हम बीटा की वैल्यू रखते तो ये आती 1/अल्फा, यहां पे भी आता 1/अल्फा। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते तो वो अल्फा की तो वैल्यू आती, के की तो नहीं आती। यहां पे देखिए क्या है, सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है 3, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू k/3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, दिस इज नाउ k इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स रेसिप्रोकल है, तो दिस इज द प्रोसीजर। मेन हमारा इसकी हेल्प से निकलेगा, इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ हमने आपको दिखाया। इसको ना भी करते, अब डायरेक्टली इसको करते तो भी आंसर मिलता, तो ही आंसर मिलता, भी नहीं। क्लियर? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 29, if one root of the equation 5x square plus 13x plus k is equals to 0 is the reciprocal of the other root, then find the value of k। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 28 की तरह। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करते हैं on comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0। इससे हम कंपेयर करते हैं, देन a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 13, c की वैल्यू हमारी क्या हो गई k। और पहला रूट हमारा क्या दिया हुआ है, 1 रूट इज इक्वल टू अल्फा एंड अदर रूट, सेकेंड रूट क्या कहा गया है, पहले वाले का रेसिप्रोकल, तो दूसरा हो गया 1/अल्फा। अब यहां पे देखिए क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है c की वैल्यू k है, तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू सेकेंड रूट को अगर हम यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा बीटा की जगह 1/अल्फा, c की वैल्यू k एंड a की वैल्यू 5। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, 1 इज इक्वल टू k/5 मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें निकालना था कि k की वैल्यू कितनी आएगी फॉर जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इजी है? चलिए तो फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप साथ साथ नोट्स तो बना ही रहे होंगे, दैट्स ग्रेट। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation 3x square plus kx plus 3 is equals to 0 has real and equal roots। So क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या गिवन है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इससे कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू यहां पे 3, b की वैल्यू यहां पर k एंड c की वैल्यू यहां पर 3, ये आ गई। अब रियल एंड इक्वल रूट, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन जो है दैट इज d इज इक्वल टू 0। और d क्या है, b स्क्वायर
-4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहां पर है k स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, ये आ गया। इट मीन्स k स्क्वायर माइनस 3 3 9 4 36 इज इक्वल टू 0, जिसको हम k स्क्वायर माइनस इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इट विल बिकम के प्लस 6 एंड के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर इधर या तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी k, इसको इस तरफ ले गए -6 और यहां से k की वैल्यू आ गई 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इट मींस इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है वो -6 और 6 होगी फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर? चलिए फिर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरह क्या कहा गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 9, b की वैल्यू आ गई -3a, c की वैल्यू आ गई हमारी 1, राइट। अब फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू -3a होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 कॉमन है तो 9 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा हमारा a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 4 0 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दिस इज द a स्क्वायर माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगेन कौन सा फॉर्मूला? यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b और a माइनस b, ये आ गया। अब यहां पे इधर या तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई -2 और यहां से a की वैल्यू आ गई हमारी 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इजी? कोई डाउट नहीं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? नंबर 32, find the value of k for which the equation x square plus k in the bracket 2x plus k minus 1 plus 2 is equal to 0 has real and equal root। same previous two question। कुछ भी नहीं करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम उसमें बनाएंगे x स्क्वायर
k से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2kx, इन दोनों में तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई यहां पे 1, b की वैल्यू हो गई यहां पे 2k और c की वैल्यू हो गई k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये आ गया। अब यहां पे है फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब 2k का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 से इन सब में मल्टीप्लाई माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये 4k स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या? 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, 4k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू 8 अपॉन 4 कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई हमारी 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ k, इस इक्वेशन के लिए जहां पे रूट्स हमारे रियल और इक्वल हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट तो जरूर से जरूर बनाने हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं या हमारी लाइव क्लासेस में आके भी हमसे डाउट को पूछ सकते हैं, जिस भी चैप्टर की लाइव क्लास चल रही हो। तो मिलते हैं इसके आगे का वीडियो लेकर बहुत जल्दी, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।